स्पीकर साहब, थैंक यू। हम इस मुल्क में रहते हैं, रियासत के कानून है, रियासत की असूल है। 25 करोड़ की आबादी है। इस आबादी में बलूचिस्तान के 2 करोड़ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बॉर्डर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पूरी दुनिया में बॉर्डर है। कहीं ऐसी नहीं है कि किसी दुनिया में वन बेल्ट पे चल रहे हैं। हर जगह बॉर्डर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान में हमारे लिए अहम नुक्ता ये है कि लोग हजारों साल से इसी बॉर्डर पे गुजारा कर रहे हैं। ये बॉर्डर जुड़ा उस वक्त था, हमारे जरिए माश चाहे अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे ईरान का बॉर्डर हो। हजारों साल पहले जिस वक्त पार्टीशन से पहले ये बॉर्डर मौजूद था, ये बॉर्डर पश्तून और बलूच इस बॉर्डर पे जरिया माश था। आसपास जितने भी लोग रहते हैं अफगानिस्तान के या पाकिस्तान साइड पे, ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं। इनकी माशी, मुआशरती, सियासी, समाजी सारे वाबस्तगी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अगर बॉर्डर के हवाले से रियासत के पास कोई पॉलिसी है, रियासत पॉलिसी बनाती है, लोगों को रोजगार देती है, लोगों की माशी हालत बेहतर करती है, उसके पास अगर ऐसी पॉलिसी है बॉर्डर को बंद करें, बाढ़ लगा दिया, लेकिन रियासत अपनी पॉलिसी बताएं, ये 2 करोड़ अवाम के लिए उसके पास पॉलिसी क्या है। ज़ाहिर कानून साजी होती है, पिछली दफ़ा भी कानून साजी हुई, आइन में तरमीम हुई। हम चाहते हैं कि हमारे अल्टरनेट रियासत ये बताए, हाकिम वक्त ये बताएं कि अल्टरनेट उसके पास है क्या। जब लोग बेरोजगार होते हैं, जिम्मेदारी आइन में लिखा हुआ है, रियासत की जिम्मेदारी है। जब कारोबार नहीं होती है, यहाँ कोई कारखाना है नहीं है, कोई जरिया माश है नहीं है, तो लोग किधर जाएं। वो इस इंटरनेशनल हालात और वाक़यात पे जो बलूचिस्तान की हालात हैं, ऐसे वक्त में आप लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार करते हैं। ये तेल बॉर्डर से निकल के पंजाब तक भी जाती है, सिंध तक भी जाती है, लोगों के जरिया कोई नहीं है। हमारी जमींदारी के लिए ऐलान करे मरकज, बलूचिस्तान के 50 लाख लोगों को सोलराइजेशन पे मुंतकिल करे। हम एग्रीकल्चर पे जाना चाहते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ने एक चीज बंद की है, नोटिफिकेशन हुआ। अफसोस की बात यह है कि इसको समन्वय का नाम दिया जा रहा है। यह रोजगार है, कोई गैर कानूनी नहीं है। ये हमारी रोजी का मसला है, हमारी बच्चों का मसला है, हमारी बच्चों का आने वाले नस्ल का मसला है। हम अगर पढ़ना चाहें, हमारे जेब में एक टेढ़ी पैसा नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी इलाज कर सकते हैं। अमन को बरकरार रखने के लिए हाकिम वक्त और रियासत की ज़रूरी है कि रोज़गार का मुहैया पैदा करें, रोज़गार लोगों को दे दें, ताकि ऐसी माहौल पैदा हो जिससे इंतशार या कोई ऐसा माहौल न हो जिससे लोगों को रोडों पे निकलना पड़े। आज सारे लोग जो आए हुए हैं, एक ही डिमांड है, हमें रोज़गार दो। एक ही डिमांड है, हमें जीने का हक दो। एक ही डिमांड है कि इस्तिसाल ख़त्म करो। एक ही डिमांड है कि हमारे साथ इंसाफ करो। इंसाफ के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। ये जो फोरम में यहाँ बैठा हुए सारे इंसाफ की तलबगार हैं। हम इंसाफ किससे मांगे? अव्वल तो हम अल्लाह से मांगेंगे, फिर यहाँ रियासत मौजूद है, रियासत अपनी पॉलिसी वाज़ेह करो। असद भाई, आपका पॉइंट जो ना रिकॉर्ड आ गया। अब मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ, मैं